उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिसंबर को गुजरात के महुदा विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 403 में से मात्र 2 सीटें मिली। राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए, पर कांग्रेस को 4 भी नहीं मिले। आम आदमी पार्टी को तो 1 भी सीट नहीं मिली। सीएम योगी ने लोगों से गुजरात को कांग्रेस से मुक्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को सुरक्षा के लिए खतरा और विकास में बाधा करार दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत को आजादी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए। अब यह करना आपकी जिम्मेदारी है। एक कांग्रेस मुक्त गुजरात आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस बार भी बीजेपी की जीत होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने से पहले ही राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शनिवार को राहुल गांधी का स्वागत करते हुए एक वीडियो जारी किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सचिन पायलट के अपने ट्विटर पर भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत का एक वीडियो पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में सचिन अपने जूते का फीता बांधते हैं। इसके बाद बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। अपना चश्मा ठीक करने के बाद वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कैमरा पायलट की टी शर्ट की ओर फोकस होता है, जिस पर राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की फोटो है। सचिन पायलट दौड़ते जाते हैं और उनके साथ अलग अलग लोग जुड़ते जाते हैं। वीडियो के अंत में पायलट कहते हैं, पूरा राजस्थान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहा है, आप भी आ रहे हैं। वो सवाल पूछते हैं। सचिन का यह वीडियो लोगों को खूब पसंद भी आया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत ब्लॉक, पंचायत और बूथ स्तर पर जनसंपर्क किया जाएगा। ये 2 महीने लंबा अभियान होगा। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद आगामी 26 जनवरी से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत ब्लॉक, पंचायत और बूथ के स्तर पर लोगों से संपर्क साधा जाएगा। वेणुगोपाल ने बताया कि 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान में राहुल गांधी का पत्र भी लोगों को सौंपा जाएगा, जिसमें यात्रा का संदेश होगा। वहीं जयराम रमेश ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी। 26 जनवरी तक श्रीनगर में इसका समापन होगा। उन्होंने कहा, इस यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत 3 स्तरीय कार्यक्रम होंगे। ब्लॉक और बूथ के स्तर पर यात्राएं होंगी, जिला स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर रैलियां होंगी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करने और उन्हें तीर कमान भेंट करने वाले शिक्षक राजेश कनोजे को जिला सहायक आयुक्त ने सस्पेंड कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश ने बेहद जरूरी काम बताकर छुट्टी ली थी। बाद में सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें आई, जिनमें देखा गया कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। इसी के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। दरअसल 24 नवंबर को बड़वानी जिले के प्राथमिक शाला कुजरी विद्यालय के आदिवासी शिक्षक राजेश कनोजे ने आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस यात्रा में राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल थीं। इस दौरान शिक्षक राजेश कनोजे ने राहुल गांधी से आदिवासी समाज के मुद्दों पर बात कर उन्हें तीर कमान भी भेंट की थी, लेकिन इसकी जानकारी लगते ही 25 नवंबर को सहायक आयुक्त ने शिक्षक राजेश कनोजे को सस्पेंड कर दिया। यह मामला सामने आने के बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पीएम मोदी को रावण कहे जाने के बाद अब जयंत चौधरी ने सीएम योगी को मोगेम्बो और आजम खान ने वजीर आला कहा। दरअसल रामपुर उपचुनाव में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। सोमवार 5 दिसंबर को यहां पर मतदान होना है। इससे पहले शनिवार को दोनों प्रमुख दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरकर प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए वोट अपील की, तो वहीं सपा प्रत्याशी आसिम रजा के लिए किला मैदान में बड़ी जनसभा रखी गई, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, सपा नेता आजम खान, अब्दुल्ला आजम समेत तमाम सपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान एक जनसभा में सीएम योगी पर चुटकी लेते हुए जयंत ने सीएम योगी को मोगेम्बो कहा। जयंत चौधरी ने, योगी तो हमेशा गुस्से में रहते हैं, छोटा मोगेम्बो कहते हैं उनको कुछ लोग, मैं उनको भी कहूंगा कुछ मुस्कुराओ। मैं जानता हूं आप टेंशन में हो, प्रदेश संभल नहीं रहा है, बहुत झूठ बोल बोल कर यहां तक पहुंच गए हैं। तो वहीं आजम ने सीएम योगी को वजीर आला कहा। राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों पर बीजेपी शिंदे सरकार की आलोचना की है। उन्होंने चेतावनी दी कि मराठा योद्धा के अपमान का बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान वाली टिप्पणियों के प्रति संवेदनशील है। वहीं पार्टी 17वीं सदी के मराठा योद्धा राजा के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर चुप रहती है। संजय राउत ने कहा, गुजरात की एक चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की। प्रधानमंत्री ने इसे गुजरात का अपमान बताया और चुनाव
में बड़ा मुद्दा बना दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर चुप हैं। शिवसेना नेता ने दावा किया कि शिवाजी महाराज का अपमान करने के लिए बीजेपी में प्रतिस्पर्धा है। राउत ने आरोप लगाया, बीजेपी को मोदी का अपमान दिखता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नहीं। बीजेपी में शिवाजी महाराज का अपमान करने की होड़ मची हुई है। सीकर गैंगवार को लेकर रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि आज राजस्थान के सीकर में जो घटनाक्रम हुआ उससे एक बार फिर से सरकार का तंत्र और पुलिस का इंटेलिजेंस नाकाम साबित हुआ है। दिन दहाड़े सरेआम सीकर शहर के कोचिंग क्षेत्र में जहां हजारों बच्चों का आना जाना रहता है, ये घटनाक्रम हुआ। ऐसे घटनाक्रम में बच्चों की जान भी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने राज्य के पूरे पुलिस तंत्र को राहुल गांधी की यात्रा में लगा दिया। स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस मामले में वक्तव्य देने की आवश्यकता है। प्रदेश के नए डीजीपी ने जब से राज्य की पुलिस कमान संभाली है तब से प्रदेश के अच्छे पुलिस अधिकारी काम करने में घुटन महसूस कर रहे हैं और डीजीपी पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नागौर जिले के ताराचंद्र कड़वासरा की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीएम गहलोत जी, आपको आपकी पुलिस और इंटेलिजेंस को राहुल गांधी की यात्रा से फुर्सत मिल जाए तो बिलख रही इस बच्ची को भी आप जवाब देना। आखिर कब तक राजस्थान में इस तरह से अपराध होते रहेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए रविवार सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई और शाम 5:30 बजे तक लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नगर निगम चुनाव के परिणाम 7 दिसंबर को आएंगे। मतदान के दौरान दिल्ली के मतदाताओं में जोश देखा गया, जिसके बाद मतदान केंद्रों पर पहुंचकर कई बड़े नेताओं ने भी वोट डाले। इनकी तस्वीरें भी सामने आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार के साथ मतदान किया। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और उनकी पत्नी ने मटियाला गांव के मतदान केंद्र पर जाकर दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाला। कांग्रेस नेता अलका लांबा, कांग्रेस नेता अजय माकन, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कई अन्य मंत्रियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड हैं, जिनमें 1,45,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं। चुनाव को देखते हुए पूरी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहा। दिल्ली में 70,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। वहीं करीब 60 ड्रोन से भी वोटिंग पर नजर रखी गई। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच काफी तनाव चल रहा है। दोनों के बीच की लड़ाई सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बनी हुई है। इसी बीच शनिवार को पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर किसी बच्ची के साथ एक वीडियो शेयर किया। वीडियो तो काफी क्यूट है, लेकिन उस पर फैंस ने पवन सिंह को लेकर कुछ कमेंट्स किए हैं। कुछ फैंस ने उन्हें पति के साथ वापस आने को कहा, तो कुछ फैंस खेसारी का नाम लिए बिना ही कह रहे हैं कि पवन भैया युवाओं के यूथ आइकन हैं, जिसमें 100 छेद हैं, वो पवन भैया को बुरा भला क्या कहे। आपको बुरा नहीं लगता कि लोग आपके हस्बैंड को गलत कह रहे हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टा पर एक वीडियो डाली है जिसमें वो किसी बच्ची के साथ क्यूट वीडियो में एक्ट कर रही हैं। वीडियो के डालते ही उनके इंस्टा पर ताबड़तोड़ कमेंट्स आने लगे। आपको बता दें, ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच तलाक का मामला चल रहा है। पत्नी ने पवन सिंह पर कई आरोप भी लगाए हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में भी रही। इस यात्रा में शामिल लोग 15 से 20 किलोमीटर रोज चले। भारत जोड़ो यात्रा की मदद से कांग्रेस खुद को मजबूत करने की राह पर है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साधने और देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बारे में भाजपा को घेरने में कामयाब भी रही। कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश में यात्रा का प्रभारी जीतू पटवारी और प्रीति शर्मा को बनाया गया था। इन दोनों ने मिलकर यात्रा में शामिल लोगों के खाने रहने की व्यवस्था की और यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पूरे इंतजाम किए। इसी कड़ी में यहां मोबाइल टॉयलेट लगाए गए हैं, लेकिन ये मोबाइल टॉयलेट चर्चा का विषय बन गए क्योंकि इन टॉयलेट्स में एयर कंडीशनर लगा हुआ है। अमर उजाला की टीम ने इन मोबाइल टॉयलेट्स में लगे एसी को अपने कैमरे में कैद कर लिया, यानी कि यहां पर जो भारत जोड़ो यात्री आ रहे हैं उनके लिए खास सुविधाओं का इंतजाम भी किया गया है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में देखा गया कि किस तरह से एसी टॉयलेट बनाए गए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।